मेरी मालकिन एक रात का 5,000 लेती, सूखी पाउडर लगाती या पालकी रोड पर खड़ी होकर मर्दों को लुभाती। मैं भी मर्द था, मगर मालकिन मुझ पर ध्यान न देती थी। एक रात मैंने मालकिन को तिजोरी तोड़कर 5,000 चुराए और पालकी रोड पर चला गया। मालकिन पहचान न सकी और बाइक पर बैठकर उस रात मेरी नौकरी मेरी माँ ने एक मालकिन के घर लगाई थी, जिस घर में मैं काम करता था। मेरी मालकिन की आदत कुछ अजीब गरीब सी थी। पहले पहले तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि जैसे ही रात का अंधेरा छाता था, रात गहरी होती जाती, मेरी मालकिन एक अच्छा सा लिबास पहनती, मुंह पर सूखी पाउडर लगाती और मुझे कहती अंदर से दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लेना, और ख़ुद बाहर चली जाती। मुझे हैरत होती रात को यह जाती कहाँ है। रात के 12 बजे घर से निकलती थी। उस वक्त ना तो बाज़ार खुले होते थे और ना ही यह एक ऐसा वक्त था कि किसी के घर पर मेहमान बनकर जाया जाए। मेरी मालकिन रज सवज कर हर रात तैयार होकर पालकी रोड पर चली जाती थी। मैं सोचता कि शायद पालकी रोड हर वक्त खुला रहता है, इसलिए घूमने फिरने चली जाती होगी। शुरू शुरू में तो मुझे यही लगता था शायद वहाँ शहर से पार्टी के लिए बाहर जाती है, लेकिन वह 3-4 घंटे बाद ही वापस लौटती थी और मुझे कहती थी, खबरदार, जो तुम रात को सोए या ना हो कि मैं दरवाज़ा पीटती रहूं और तुम सोए रहो। इसलिए मुझे मजबूरन जागना पड़ता था। सुबह वह लंबी तान से सोती और सुबह मुझे घर के काम करने पड़ते थे। मैं 18 साल का था, पूरे घर का काम मैं ही करता था, यहाँ तक कि खाना भी मुझे ही बनाना पड़ता था। मेरी मालकिन मुझे महीने के 25,000 दे रही थी। मैं वही करीब में एक छोटे से कस्बे में रहता था। मेरी माँ इस 25,000 में भी बहुत खुश थी, लेकिन जब मैं अपने मालकिन की यही रूटीन एक महीने तक देखी तो मुझे मालकिन पर शक होने लगा। वह रात 1 बजे जाती वहाँ, फिर 4-5 घंटे में वापस आ जाती। जब आती तो बेहद थकी हुई होती, सीधा अपने कमरे में जाती और सुबह 12 बजे उठती थी, जब तक मैं घर के सारे काम निपटा चुका होता। एक रात मैंने सोचा कि मालकिन का पीछा करके देखता हूँ कि आखिर वह जाती कहाँ है। रात को जैसे ही मुझे मालकिन कह कर गई कि दरवाज़ा अंदर से बंद अच्छी तरह से कर लो, मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि मालकिन ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, उनका पीछा करके देखता हूँ। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए गेट की कुंडी खोली तो मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद था। मेरी मालकिन बड़ी चालाक औरत थी। बाहर से दरवाज़ा बंद करके ताला मार कर गई जाती थी और मैं अपना ही जला कर बैठ गया था। अब तो मुझे मालकिन के किरदार पर शक होने लगा था। जाहिर सी बात है, मेरी जगह कोई और भी होता यही सोचता। पूरी रात वह बिस्तर तोड़ती रहती थी और रात को नया जोड़ा पहनकर तैयार होकर पालकी रोड पर चली जाती थी और 4-5 घंटे बाद आती थी। वापस आती और सो जाती। बहरहाल मैंने फिर मालकिन की हर बात नोट करनी शुरू कर दी। मुझ पर हैरत के पहाड़ टूटने लगे थे। मैंने देखा कि वह दिन के करीब 1 बजे उठती थी। मुझे कहती थी, मुझे नाश्ता बना कर दो। नाश्ता करने के बाद वह अपना फ़ोन लेती और बातें करने शुरू करती। पहले तो मैं कामों में बिज़ी रहता था, इसलिए मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मेरी मालकिन किससे बात करती है और क्या बात करती है। लेकिन अब तो जैसे मेरे कान अपने मालकिन की बातों पर खड़े होने लगे थे। मैं किचन में था, इसलिए जब मालकिन कुर्सी पर बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी और साथ साथ फ़ोन पर बात कर रही थी, तो सारी आवाज़ किचन में आ रही थी। उस वक्त मैं बर्तन धो रहा था। पहले तो मैं गाने गुनगुनाता रहता, बर्तन धोता रहता, लेकिन अब मैं अपनी मालकिन की बात सुनने के लिए कोशिश कर रहा था। मैं जानना चाहता था मालकिन रात को क्या करने जाती है, क्योंकि वह अभी किसी को पालकी रोड आने का कह रही थी। मैं बिल्कुल खामोश बर्तन धो किचन के दरवाजे पर खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। जैसे जैसे मैं उनकी बातें सुन रहा था, मेरे कान करन लग रहा था, क्योंकि मुझ पर ऐसा राज खुलने लग रहे थे जिसे सुनकर मैं हैरत परेशान हुआ था। मेरी मालकिन बहुत ज़्यादा होशियार और तेज़ थी। जैसे ही उनके किचन में खामोश देखी तो पलट कर देखा, मैं किचन के दरवाजे में ही खड़ा था। जैसे ही मेरी नज़र मालकिन मिली तो मैं हाथ हटाकर किचन के अंदर चला गया। वह बड़े गुस्से से किचन में दाखिल हुई और कहने लगी, यहाँ खड़े हुए क्या सुनने रहे थे? मैंने कहा, नहीं मालकिन, मैं भला क्या सुनूंगा।
वह कहने लगी, अपने काम से काम रखना। अगर तूने मेरी जासूसी करने की ज़रा भी कोशिश की तो बहुत ज़्यादा पछताओगे। मैं हाँ में हाँ सर हिलाकर शुरू कर दिया। सच पूछो तो मैं बेहद घबरा गया था। मेरी हैरत यह थी कि मेरी मालकिन घर में अकेली रहती थी। हालांकि वे ज़्यादा उम्र की भी नहीं थी, या कोई 25-26 साल की होगी। बहुत खूबसूरत और हसीन थी। उनके घर में ना तो कभी उनके बाप को देखा था और ना ही पति को, और ना ही मुझे यह मालूम था कि उनके आगे पीछे भी कोई है। जब मैंने नौकरी शुरू की थी तो मेरे मालकिन ने पूछा कि उनके पति कहाँ रहते थे, तो वह हंसने लगी। कहने लगी, तुम्हें क्या करना है मेरे पति का? मैंने कहा, बस आपके घर में कोई मर्द नहीं है आपके अलावा, इसलिए पूछ रहा था। वह कहने लगी कि अपने काम से काम रखो, मेरी रिश्तेदार ढूंढने की कोशिश मत करो, समझे? आगे से मुझसे सवाल मत करना कि मेरा पति कहाँ है। तुम्हारे तनख्वाह दे रही हूँ, अपने काम से काम रखना है कि जो चाहे पूछ लोगे, सिर्फ काम के बारे में। इसके बाद तो वो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि मैं मालकिन से कुछ पूछता। मैंने अपने काम से काम ही रखना शुरू कर दिया था। 1 महीना ऐसे ही गया, लेकिन उनकी जो बातें मैं सुन चुका था, अब मुमकिन नहीं था कि मैं अपने काम से काम रखता। एक बार शाम के वक्त मेरी मालकिन अपने कमरे में थी। मैं जब बाहर का दरवाज़ा खटकाया, हमारे घर कोई नहीं आया जाया करता था। मैं बाहर जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौजवान खड़ा था। मुझसे कहने लगा, यह मीना का घर है? मैं तो मालकिन का नाम भी नहीं जानता था। मैंने कहा, पता नहीं, आप कौन साहब है? कहने लगा, उसे बोलो अमन आया है। मैंने कहा कि आप यहीं रुको, मैं पूछता हूँ। मैंने दरवाज़ा बंद किया, मालकिन के कमरे पर दस्तक दिया। मालकिन कहने लगी, अंदर आ जाओ। लेकिन मैं अंदर नहीं गया, दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया। मैंने कहा कि मालकिन, क्या आपका नाम मीना है? या सुनना था कि मालकिन उठकर बैठ गई। कहने लगी, तुम्हें किसने बताया कि मेरा नाम मीना है? मैंने कहा कि बाहर कोई अमन नाम का लड़का आया है, कह रहा है मीना का घर यही है। अब मुझे तो आपका नाम नहीं पता ही नहीं। यह बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मालकिन फ़ौरन से उठी और तेज़ी से उस कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी उनके पीछे लपक कर देखा कि मजरा क्या है। मेरी मालकिन बड़े गुस्से में कमरे से गई थी। दरवाज़ा खोला तो नौजवान सामने खड़ा था। कहने लगे, तुम यहाँ क्या करने आए हो? निकल जाओ यहाँ से। और मेरे घर का पता तुम्हें कैसे पता चला? उसके जवाब में जो कुछ उस नौजवान ने बोला, मेरे तो पैर तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मेरी मालकिन उसे बुरा भला कहने लगी, जाओ यहाँ से, खबरदार, जो दोबारा मेरे घर का दरवाज़ा तुमने खटखटाने की कोशिश भी की तो यहाँ, कहकर बड़ी जोर का दरवाज़ा बंद हुआ था। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, मुझे अपने पास खड़ा देखा तो वह कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या तमाशा देख रही हो? जाओ, जाकर अपना काम करो। तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि घर कितना गंदा है? हालांकि घर की सफाई में अभी 5 मिनट पहले ही किया था और घर बिल्कुल साफ़ सुथरा था। बस अपना गुस्सा मुझ पर उतार रही थी। जाहिर सी बात है कि बड़े लोगों के गुस्से तो हम गरीब पर ही उतारते हैं। मैं किचन में चला गया और रात के खाने की तैयारी करने लगा। मालकिन कमरे में गई थी तो वापस ही नहीं आई। रात का खाना तैयार करने के बाद जब मैं मालकिन के कमरे में दस्तक दिया तो उन्होंने चिल्ला कर कहा, क्या तकलीफ़ है तुम्हें? मैं तो घबरा कर 2 कदम पीछे हट गया था। मैंने कहा, खाना तैयार है, अब खाना खा ले। वह कहने लगी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से और बाहर फेंक दो खाना, मुझे भूख नहीं है। मालकिन बातें सुनकर मैं फ़ौरन से वहाँ से लपक कर आ गया। हालांकि मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपने प्लेट में 2, 3, 4 रोटी डाली और पेट भर के खाना खाया। और उसके बाद उसका इंतज़ार में बैठ गया कि मालकिन कब तैयार होकर जाएगी और मैं कुछ देर सो जाऊं। लेकिन 12 से 1 और 1 से 2 डेढ़ बज गए। मुझे नींद में ज़बरदस्त नींद आ रही थी, लेकिन इस बार मालकिन कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। तो सोचा कि मालकिन के कमरे का दरवाज़ा खटका कर पूछो कि आपको कब जाना है, ताकि मैं भी अपनी नींद पूरी कर सकूं। लेकिन फिर सोचा, कहीं सारा गुस्सा मेरे ऊपर ही ना उतर जाए। पहले ही चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही थी। मैं वहीं लॉन्च के सोफे पर सो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं घर के कामों में लग गया। 1 बज गया था, लेकिन मालकिन ने मुझे नाश्ता नहीं मांगा। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि वह रात को घर से बाहर गई थी या नहीं। रात का खाना भी नहीं खाया था और 2 बजे वाले थे। मालकिन ने भी नाश्ता नहीं किया था, बल्कि अपने कमरे से बाहर तक नहीं आई थी। इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे जाकर देखना चाहिए। मैंने कदमे
मैंने कमरे में दस्तक दी। मालकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अब मैं घबरा रहा था कि उनका दरवाज़ा खोल कर देखूं या फिर यहीं से वापस पलट जाऊं। क्या करूं, क्या ना करूं। कुछ देर में देखता रहा, मगर दरवाज़ा लॉक ना हुआ तो मालकिन ने नाश्ते का पूछ लूँगा। जैसे मैंने दरवाज़ा का लॉक घुमाया, दरवाज़ा लॉक नहीं था। दरवाज़ा खुलता चला गया, लेकिन जो मंजर में अंदर देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मालकिन ज़मीन पर उल्टे मुंह लेटी थी। उसके मुंह में एक शीशी थी और यह देखकर मैंने जान निकल गई। मैं तो पूरी तरह से घबरा गया था कि न जाने जहर ना खा लिया हो। मैं मालकिन के पास आया, उनके हाथ से हिलाने लगा, लेकिन वह बेसुध पड़ी थी। मुझे डर लगने लगा, कहीं वह मर तो नहीं गई, या ना हो कि उनकी मौत का इल्ज़ाम मुझ पर आ जाए। मैं बहुत डरा हुआ था। समझ नहीं आ रहा था कि मालकिन को हॉस्पिटल लेकर जाऊं या भाग जाऊं। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मालकिन को इस हालत में छोड़कर चले जाना तो गलत होगा। इसीलिए मैंने एम्बुलेंस बुलाई और मालकिन को हॉस्पिटल लेकर डॉक्टर ने कहा कि उन्हें नींद की मेडिसिन कुछ ज़्यादा ही खा ली है, इसलिए उनके इतनी भी नहीं खाई कि उनकी जान को खतरा हो जाए। वह बेहोश हो चुकी है। काफ़ी इंजेक्शन लगने के बाद और ट्रीटमेंट करने के बाद मालकिन होश में आई थी। खुद को हॉस्पिटल के कमरे में देखकर वह उठकर बैठ गई और हाथ पर टिप लगी और सामने मुझे बैठा देखकर वह कहने लगी कि मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ। मैंने कहा, मालकिन आप बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। कहने लगी कि तुम पागल हो। नहीं तो मैं नींद की दवाइयाँ लेकर सोई थी। मैं सोना चाहती थी, मुझे नींद आ रही थी। शायद मैं नींद की गोलियाँ ज़्यादा ही खा ली थी, इसलिए नींद में ज़मीन पर गिरी थी। वह तो मुझे याद है, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। किससे पूछकर मुझे हॉस्पिटल लेकर आए हो? बल्कि तुम मेरे कमरे में आए तो आए, मेरी इजाज़त के। मुझे मालकिन के हॉस्पिटल लाने का बहुत अफसोस हो रहा था। एक तो मैं हमदर्द करके उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया और ऊपर से मुझे ही बातें सुनने लगी। अब मुझे क्या पता था कि वो नींद ना जाने की वजह से ज़्यादा ही दवाइयाँ खाकर सो गई थी। मुझे तो लगा था कि शायद हमेशा की नींद सो चुकी है। बहरहाल मालकिन जा चुकी थी। मेरे दिमाग में उस नौजवान की बातें गूंज रही थी, जो चंद दिन पहले आया था। कह रहा था कि तुम्हारा पता ढूंढने मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। पार्की रोड पर जाकर तुम्हारा नाम लो तो घर तक का पता वह मुझे खुद बताते हैं कि सुना था कि मैं घबरा गया, इसलिए सोच रहा था कि मुझे देखना चाहिए कि मालकिन पार्की रोड पर किस चीज़ के लिए मशहूर है। वह नौजवान यह भी कह रहा था कि तुम अपने काम से अगर बाज नहीं आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ बताने आया हूँ कि जो तुम कर रही हो उससे बाज आ जाओ। इसलिए मुझे भी हैरत हुई कि मैं देखो मालकिन क्या कर रही है। इस बार जब मालकिन तैयार होकर जैसे बाहर निकली और उन्होंने बाहर से ताला लगाया, मैंने 5 मिनट बाद अब मैंने दरवाज़ा लगा कर दूसरी तरफ लगाई और मालिक का पीछे करने लगा। कुछ ही दूर जाकर पार्की रोड शुरू हो जाता है। मार्केट वहाँ गई तो वहाँ के गर्म गांधी में वहाँ अंदाज़ा नहीं लग सकता था कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर लोग का बेहाल राज था। मार्किन वहाँ की एक होटल पर चली गई। होटल के बाहर बैठे चौकीदार से जब मैंने पूछा कि ये लड़की यहाँ क्या करने आती है, तो कहने लगा, 5,000 लेकर आओ, पता चल जाएगा तुम्हें। क्या कहती है या 5,000 लेती है? एक रात के यह सुना था कि मेरा दिमाग चक्कर कर रह गया। मेरी मालकिन क्या काम करती थी? मुझे बहुत अफसोस हुआ था। फिर मैंने सोचा कि मुझे मालकिन को इस काम से रोकना चाहिए, लेकिन अगर मैंने उन्हें साफ यह बात कही तो मुखर जाएगी। हो सकता है मुझे नौकरी से भी निकाल दे। इसलिए मैंने एक और रास्ता बनाया। अगले दिन मालकिन घर से बाहर गई तो मैं मालकिन की अलमारी खोली और उनके दराज खोलने लगा जिसमें वह पैसे रखती थी, लेकिन वह लॉक था। मैंने खींच के उस दरवाजे का लॉक तोड़ा और उसमें 5,000 लिए। यह लेकर मैं पार्टी रोड पर चला गया। मैं रुमाल में अपना चेहरा छुपा लिया था। मालकिन मुझे पहचान ना पाई। वह रोड पर खड़ी थी और शायद अपने किसी अनजाने वाले का इंतज़ार कर रही थी। जब मैं उससे कहा कि चलो, कहने लगा, क्या दोगे? मैंने कहा, एक रात के 5,000। कहने लगी, ठीक है। मैं आपके साथ मोटरसाइकिल लेकर आया था, इसलिए उन्हें मोटरसाइकिल बैठने को कहा। वह मोटरसाइकिल बैठ गई। मैं सीधा उन्हें पुलिस स्टेशन ले गया। यह देखकर वह घबरा गई। कहने लगी, कहाँ ले आए हो तुम मुझे? मैंने ज़ोर से उनका हाथ पकड़ा लिया,
मैंने कहा, वही जहाँ एक मुजरिम का होना चाहिए। आप एक गैर कानूनी काम कर रही है, आपको शर्म नहीं आती? तुम पागल तो नहीं हो? उन्होंने दूसरे हाथ से मेरे रुमाल के चेहरे का हटाया। मुझे देखकर तो वह हैरान रही। कहने लगी, तुम तो मेरा पीछा कर रहे थे और तुम मुझे पुलिस स्टेशन ले आए हो। छोड़ो मेरा हाथ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बल्कि मैं भी उनका हाथ नहीं छोड़ा, मैंने उन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर ले आया। सामने ऑफिसर खड़ा था, जो कि मालकिन को देखकर फ़ौरन से खड़ा हो गया। मैंने कहा कि मेरी मालकिन है और गैर कानूनी काम करती है, या 5,000 में लोगों के साथ वक्त गुजारती है। यह सुनना था कि पुलिस वाले का चेहरा लाल हो गया। वह चिल्लाता हुआ मेरे पास आया और खींच कर थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा कि पागल हो गई हो, या पुलिस ऑफिसर है, रात का टाइम ऑन ड्यूटी होती है। ऐसे लड़कों को पकड़ना चाहती है जो कि जिस्म का सौदे के काम में रहते हैं, और तुम इसे ही पकड़कर यहाँ ले आए हो। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने फ़ौरन से मालकिन का हाथ छोड़ दिया। मालकिन कहने लगी, डंडे से मारूंगी तुझे। मेरा सारा प्लान तुमने चौमट करके रख दिया है। आइंदा अगर तुमने मेरा पीछा किया तो बहुत ज़्यादा पछताओगे। मुझे कहने के बाद फिर वह सामने बैठे ऑफिसर से कहने लगी कि अमन का कुछ पता चला? ऑफिसर कहने लगा कि मैडम, उसे हमने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, कहने लगी, वह इस गैंग का मेन मेंबर है। वह गिरफ्तार हो गया है तो समझो कि सारी की सारी टीम हमारे हाथ में होगी। मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था कि मालकिन एक इंस्पेक्टर थी। वह ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही थी जो कि ऐसे गैर कानूनी काम करते। मुझे एक परसेंट भी यकीन नहीं हुआ था कि मालकिन एक पुलिस ऑफिसर थी। लेकिन जो भी था, मालकिन एक अच्छा काम कर रही थी। धन्यवाद दोस्तों।